हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन बाय अफान पे। बच्चों आप लोग सभी देख चुके हैं वीकली टेस्ट का ये थंबनेल आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चों आप लोग क्लास 9th में थे बच्चों, जब आप लोग को वीकली टेस्ट का हम क्वेश्चन अपलोड करते थे तो फिक्स का 100 का 100 मिलता था कि नहीं सारा क्वेश्चन, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। जो मेरे पुराने स्टूडेंट है आप लोग वो कमेंट में जरूर बताइए, 100 का 100 मिलता था बच्चों, हम अपनी तरफ से बता रहे, ठीक है। आप लोग कमेंट में भी बताइएगा। तो इसी तरह बच्चों आप लोग 10th में भी हम लोग अच्छे से तैयारी करने वाले बच्चों, जिस तरह आप लोग को हम 9th में अच्छे से तैयारी करवाए थे, सेम उसी प्रकार अब हम लोग क्लास 10th में भी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग को फाइनली 22 जून से आप लोग को वीकली टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पहला हम लोग को होगा हिंदी और इंग्लिश। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं हिंदी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इंग्लिश। ये आप सभी का हिंदी का सेट 1 है, इसके बाद सेट 2 आएगा बच्चों, ठीक है। ये आप लोग सेट 1 और सेट 2 जरूर देख लीजिएगा बच्चों, ये यहीं से सारा क्वेश्चन आपका आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। अब बच्चों फाइनल एग्जाम में भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सेट वीकली टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आप लोग अंत तक वीडियो को देख के अपने फ्रेंड के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही में बच्चों और एक इन्फॉर्मेशन, आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप सभी ज्वाइन होकर आप हमारे क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से आप तैयारी क्लास 10th के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये सभी आपको 40 नंबर का मार्क्स रहेगा। जिस तरह बच्चों आप सभी का 9th में एग्जाम होता था वीकली टेस्ट, सेम उसी प्रकार का एग्जाम इस बार होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो चलते हम लोग बिना देरी का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला इसमें आप सभी का क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो कौन है बच्चों, प्रेमचंद, स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष, बेनीपुरी, उसके बाद क्या है, यशापाल। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका स्वयं प्रकाश। कौन है बच्चों, नेताजी का चश्मा का पाठ का लेखक तो स्वयं प्रकाश है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, चश्मे वाले को लोग को क्या कहते थे। चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे, फेरी वाले, चश्म, लुल्लू या कैप्टन या लंगड़ा। तो उसको क्या कहते थे बच्चों, तो आपको कहते थे कैप्टन कहते थे, कि ऑप्शन गा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कैसा चश्मा लगाया था बच्चों। तो याद कीजिए बच्चों, आप लोग कहानी अगर पढ़े होंगे, ठीक है, आपके स्कूल में पढ़ाया होगा तो आप सभी को बताया होगा कि जब नेताजी का चश्मे वाला मृत्यु हो गया था तो नेताजी का मूर्ति में कोई चश्मा लगाता था, बच्चा सब चश्मा लगाता था। तो वो कौन सा लगाता था बच्चा, आपको सरकंडा को। ऑप्शन नंबर इसका खास सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, देखिए गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कहते थे। तो किसे कहते थे बच्चों, चंचल मन वाले लोग को। किसको कहते थे, चंचल मन वाले के लिए। ऑप्शन ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है सभी का, पुरानी पात रहत जल भीतर, पंक्ति में पुरानी पात का अर्थ क्या है। तो पुरानी पात का अर्थ क्या है बच्चों, वो आपका है कमल का पत्ता। क्या है, कमल का पत्ता। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कमल का पत्ता। उसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, बड़ा भागी किसे कहा गया है। तो बड़ा भागी किसे कहा गया है बच्चों, तो वो आपको उद्धव को कहा गया है। ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा, ठीक है। बच्चों अभी तक आप लोग व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए तो आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए बच्चों। वहां पे आप लोग को रेगुलर नोट्स, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली आप सभी का जो प्रार्थना सभा का क्यूज होता है वो सारा आप लोग को भेजा जाता है। तो आप लोग फायदा वहां से जाकर ग्रुप में ज्वाइन होकर फायदा अपना उठा लीजिए बच्चों, ठीक है। तो बिना देरी लेट के आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए साथ में क्या लिखा है, माता का आंचल पाठ के किस उपन्यास का अंश है। तो माता का जो आंचल है वो बच्चों किस पाठ का उपन्यास है। तो किसका है बच्चों, वो आपका हो जाएगा देहाती दुनिया। ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, भोलानाथ का असल नाम क्या था। भोलानाथ का असल नाम क्या था। तो भोलानाथ का असल नाम क्या था बच्चों, ताकेश्वर नाथ। ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी का क्या लिखा है, बंदर पेड़ पर बैठा था, इस वाक्य में क्रियापद क्या है। क्या बच्चा पूछा, बंदर पेड़ पर बैठा है। बच्चों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इस पे क्रिया क्या हो रहा है बच्चों। तो देखिए काम क्या हो रहा है, तो वो बैठा है। तो जो क्रिया किसको बोलते हैं, क्रियापद किसको बोलते हैं, जो आप सभी काम करते हैं, जो काम करते हैं ना बच्चों वही हो गया क्रिया, यहाँ क्रियापद। तो क्या बंदर कोई काम कर रहा है, नाम है ये बंदर नहीं, पेड़ पेड़ क्रिया नहीं, ये तो वस्तु के नाम है। बैठा है यही क्या है काम, उसका काम क्या है बच्चों, बैठा है। तो यह क्या हो जाएगा, क्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बैठा था, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा, अपने जन्मदिन पर मित्र को भेजा गया आमंत्रण पत्र किस प्रकार के पत्र का उदाहरण है। तो किस प्रकार का पत्र का उदाहरण है बच्चों,
अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। क्या है? अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। ठीक है, ये आप सभी का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, उसके बाद हम लोग को देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, पहला इसमें क्या लिखा है, नेताजी का चश्मा पार्ट में देशभक्ति किसे कहा गया? तो किसके कहा गया है बच्चों? कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, गोपियों श्री कृष्णा को किसके समान मानती थी? तो किसके समान मानती थी बच्चों? हरील की लकड़ी के समान मानती थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हालदार कैप्टन के बार बार चश्मे बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता था? तो क्यों नहीं करता था बच्चों? तो हालदार स्वयं देशभक्त और सकारात्मक मनुष्य थे, इसीलिए वह अच्छी बातों का आदर करना जानता था, है ना, उनकी कमियां नहीं। यही कारण है कि कप्तान द्वारा बार बार नेताजी का चश्मा बदलने पर वह उसकी प्रशंसा करते थे, मतलब उसको खुशी बधाई देते थे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ आप सभी का, कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता था? पार्ट के आधार पर उत्तर दीजिए। जो बच्चों कैप्टन था मूर्ति का चश्मा, वो बार बार बदल देता था चश्मे वाला। ठीक है, तो क्यों बदलता था? उत्तर सुनिए, कैप्टन अपने इन जिन चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी के मूर्ति पर लगा देता था, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा ना होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता था और दूसरा लगा देता था। इस कारण कप्तान मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। बच्चों मतलब मूर्ति पर चश्मा लगा देता था, फिर अगर किसी ग्राहक को पसंद आ जाता था तो वो फिर चश्मा दे के फिर दूसरा चश्मा लगा देता था, इसलिए बार बार वो चश्मा लगाता था। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? बच्चों जो चश्मे वाले थे वो सेनानी नहीं थे, फिर भी उन्हें कैप्टन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखो लोग चश्मे वाले को कैप्टन चश्मे वाले कहकर पुकारते थे। वह एक देशभक्त था। वह क्या एक था? देशभक्त। उसे नेताजी का चेहरा बिना चश्मे के अच्छे नहीं लगता था, अतः वह उस पर चश्मा लगा देता था। यद्यपि वह सेनानी नहीं था, पर फिर भी लोग उसे कैप्टन कहते थे। वह ऐसा मजाक उड़ाने की दृष्टि से कहते थे। वैसे यह बात रहस्य ही बन रही है कि लोग उसे कैप्टन क्यों कहते थे। पान वाला भी इसके बारे में कोई बात करने का तैयार ना था। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, पान वाला का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो क्या है, पान वाला भारी भरकम तोंद वाला था। कैसा था? भारी भरकम तोंद वाला था। अब मुंह में क्या खुश हमेशा रखता था? चबाचक पान। वह पान बेचता ही नहीं, हमेशा मुंह में पान भरे रहता था। ठीक है, किसी से भी बात करते समय बार बार फीक फेंकता था। उसकी मानसिकता पूर्णतः वैश्विक भी स्वभाव से हास्योड़ और माजिकता दिखता था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी और मुंह से पान टिपकने लगती थी। पान मतलब फीके की छिकने की आवाज आती थी, मतलब वो निकल रहा था। ठीक है, निकलते थे। उसके लाल काले दांत खिले उठते थे। वह बड़ा बातूनी था। कैप्टन जैसे देशभक्त पर व्यंग कर सकता था, उसका देशभक्ति से कोई संबंधित नहीं था। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखें एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा आप लोग को क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप सभी को प्रैक्टिस हो जाएगा। फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी तैयारी। तो ये सब आप जो भी आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हो वो सब आप कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो क्या निबंध, यात्रावृत्त, एकांकी, कहानी? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए 2 में क्या लिखा, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था बच्चों? स्थानीय कलाकार को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया। तो कब करने का विश्वास दिलाया था बच्चों? वो आपको दिलाया था महीने भर में। कितने? महीने भर में। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा, नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया? पाठ में देशभक्त किसे कहा गया बच्चों? तो कैप्टन चश्मे वाले को कहा गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है सभी का, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि हवलदार साहब किससे से देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। तो किससे आश्चर्यचकित हो गए थे बच्चों हवलदार साहब? वो आपके हो गए थे आपका कैप्टन चश्मे वाले को देख के। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि कैप्टन देखने में कैसा था। कैप्टन देखने में कैसा था बच्चों? मरियाल सा, बेहद बूढ़ा, लंगड़ा, इनमें से सभी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना 6, तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, लंगड़ा जैसा भी दिखता था, बेहद बूढ़ा जैसा भी दिखता था, बूढ़ा भी था। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखिए 7 में क्या लिखा है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि
कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान देखते थे? तो किसको देखते थे बच्चों? नेताजी का। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्या लिखा 8 में, मूर्ति को देखकर हालदार साहब के मन में कैसा भाव उठते थे? तो कैसा भाव उठते थे? आश्चर्य और चिंता के, कौतुक और प्रतुरता के, द्विधा और संशय का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या बच्चों? कौतुक और प्रफुल्लता के। ठीक है, ऑप्शन खा हो जाएगा। ठीक है, खा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, हालदार साहब के मन में कौतुक और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? बदलते चश्मों को देखकर, मूर्ति को देखकर, कैप्टन को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों बदलते चश्मों को देखकर, ऑप्शन ये का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? तो उसमें चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था बच्चों? तो वो आपका करता था कैप्टन। कौन करता था? कैप्टन करता था। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चों आप सभी को क्वेश्चन बताया वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वो तो आप लोग कॉपी में लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, 22 जून के लिए आप लोग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये सेट 1 था, अब सेट 2 आएगा, तो आप लोग कमेंट में थोड़ा सा लिख दीजिए कि भैया सेट 2 आप जल्दी अपलोड कीजिए, उसके हिसाब से आपका सेट 2 जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आप सेट 1 सेट 2 देख लीजिएगा। साथ में बच्चों फिर से बता रहे हैं, अभी तक व्हाट्सएप चैनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, वहां से सभी बच्चा अभी फायदा उठा रहे, तो आप भी लेट मत कीजिए, अपना फायदा उठा लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।